Hello students, I am Professor Anup. Today we will be solving question bank of KC College. So very frankly students, I'll tell you that question bank is just a help. Question bank से knowledge नहीं मिलता. But anyways for your IA आपको help चाहिए. बहुत सारे बच्चे request करते हैं. On basis of that I'll help you. Okay. So let's start. So if you see this question, convert the given star circuit into equivalent delta circuit. So एकदम सिंपल है, आपको क्या करना है? So यहाँ एक टॉपिक है जिसमें स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन यूज होता है. So बच्चा लोग ये सब में आप देख सकते हो, ये जो सर्किट दिया है आपको, व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट योर स्टार सर्किट. आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना है. सो वेरी सिंपल, आप क्या करोगे? इनके बीच में आपको डेल्टा कनेक्ट करना है. So when you start with delta, right? अब जब डेल्टा कनेक्ट करोगे तो वो यहाँ आएगा, ये रजिस्टर यहाँ बनेगा और ये रजिस्टर यहाँ बनेगा, बराबर. So now when you want to solve this, what I'll say, how to solve? Let's give this name as R12 और A और B के बीच में दिया है RAB, RAC एंड RBC. ओके, सो बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है इसका और याद रखने का भी बहुत एक सिंपल ट्रिक है. सो आप क्या करोगे? याद रखने का ट्रिक बताता हूँ. जैसे अगर RAB फाइंड करना है, RAB दो रजिस्टर को कनेक्टेड है, एक है 4 ओम और दूसरा है 2 ओम. सो ये दो रजिस्टर. सो मैंने एक स्टेटमेंट में मेरे बच्चों को हमेशा सिखाता हूँ, दोनों का एडिशन प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय तीसरा. मतलब ये दो का एडिशन, जैसे अगर मैं यहां लिखता हूं RAB क्या है? ये दोनों का एडिशन, दैट इज 4 + 2, फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय जो तीसरा है, द थर्ड वन. सिंपल, दिस कम्स टू बी नथिंग बट 6 + 8 डिवाइड बाय 6. ओके, फिर दूसरा आएगा RBC. अगर आप RBC देखते हो, RBC किसको कनेक्टेड है? इन दोनों को कनेक्टेड है. इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय तीसरा, 4 and 6. 4 + 6, 4 × 6 डिवाइड बाय तीसरा, और तीसरा कौन है आपका? 2. सो 4 + 6 is 10, 4 × 6 is 24, 24 डिवाइड बाय 2. सॉल्व कर लो, बहुत इजी है. सो RAC सिमिलरली, RAC कहाँ कनेक्टेड है? 2 और 6 को. सो 2 + 6, 2 × 6 डिवाइड बाय तीसरा, तीसरा कौन है? 4. सो 2 + 6 is 8 + 12, 12 डिवाइडेड बाय 4. सिंपली ये सॉल्व करो, जो भी आपका आंसर आएगा, दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन, जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी योर आंसर ऑफ दिस. ये बहुत सिंपल है, बहुत कम मार्क्स के लिए आएगा तो भी. ओके, अब लेट्स चेक सेकंड क्वेश्चन. अगर सेकंड क्वेश्चन देखते हो, क्या बोला है? फाइंड द वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी. बहुत सिंपल बोला है. क्या बोला है? फाइंड द वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी. बहुत फेवरेट टाइप है मेरा ये. नॉर्मली मैं जब बैच में लेता हूं, मैं इसे टाइप 4 बोलता हूं, दैट इज फाइंडिंग VAB. अब इस सर्किट में आपको क्या करना है? आपको A to B का वोल्टेज फाइंड करना है, VAB. ये टाइप आपको थेवेनिन्स में यूज होता है हमेशा, हर चैप्टर में, सॉरी हर सम में. सो जब आप थेवेनिन्स में यूज करते हो, उसे वहां VTH कहते हैं. सो मैं रिलेट करता हूं कि टाइप 4 बच्चा लोग बहुत अच्छे से कर लो VAB फाइंड करने का, जो आपको थेवेनिन्स में यूज होगा. तो सबसे पहला स्टेप क्या करने का? कितने लूप है चेक करने का. हाउ मेनी लूप्स वी हैव. अगर आप अच्छे से देखते हो, आपके पास 2 लूप है, सही है. ये 2 लूप का करंट आप फाइंड करो मेश से. सो आई से दिस एज I1, I say this as I2. मेक श्योर कि ये लूप में करंट सोर्स ऑलरेडी नहीं है. अगर करंट सोर्स ऑलरेडी होता तो मेरे को लाइफ सिंपल हो जाता. मेरे पास करंट सोर्स होता तो KVL लगाने की जरूरत नहीं है. तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? हम पहले यहाँ KVL लगाते हैं. ओके, सो आई से दैट KVL I1. अगर आप KVL लगाओगे यहाँ तो आएगा क्या? लीविंग साइन के साथ पहले वोल्टेज सोर्स का वैल्यू लिखो -30, फिर I1 लो, एंड I1 के बाजू में जितने भी रजिस्टर है उनका एडिशन. सो 10, 5, 15, 15 + 5 is
20, 20 plus 10 is what? 30. So I say I1 आपका क्या आया? 30 by 30 minus 1 एम्पियर. वेरी सिंपल. उसी तरीके से आप केवीएल I2 लगाओगे. अगर आप केवीएल I2 लगाते हो, सेम पहले चेक करो, डू यू हैव अ वोल्टेज सोर्स? यस. विद द लीविंग साइन वैल्यू लिखो. सो यहाँ आएगा 20. फिर उसके बाद हमने I2 नाम दिया है, राइट I2, एंड फिर एडिशन ऑफ ऑल द रेजिस्टर, 4 plus 6 10, 10 plus 10 20. तो यहाँ आपका I2 क्या आया? Which is 1 एम्पियर. 20 by 20 1 एम्पियर. बहुत सिंपल. सो अब मैं आपको क्या बोलूंगा, ये होने के बाद आपको A to B का पाथ देखना है. आपको सिंपली क्या करना है, इमेजिन करो आप A पे खड़े हो, चलते चलते आपको B तक पहुंचना है. कोई भी रास्ता ले सकते हो. ऑब्वियसली यू विल ट्राई टू टेक अ शॉर्टेस्ट पाथ, थोड़ा काम इजी हो जाएगा. बट इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि A to B जाने के टाइम आपको रास्ते में करंट सोर्स नहीं आना चाहिए, बिकॉज यू आर फाइंडिंग वोल्टेज. सो आई वुड से A to B हम ऐसे जा सकते हैं. हाँ, हम ऐसे भी जा सकते थे. मैंने ये पार्ट डिसाइड किया. ओके. अब ये पार्ट में इसका वोल्टेज आएगा. वोल्टेज मतलब क्या? I इंटू आर. I 15 ओम का I1 है. ये वोल्टेज सोर्स है ना. 4 ओम लूप में नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया. सही है. उसके बाद यहां जाओ, फिर उसके बाद यहां जाओ. अब इसमें एक बात हमेशा मैं बोलता हूं, साइन कन्वेंशन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना. सो I2 के हिसाब से करंट एंटर्स एट पॉजिटिव, लीव्स एट नेगेटिव. एंटर्स एट पॉजिटिव, लीव्स एट नेगेटिव. सही है. यहां भी I1 के हिसाब से करंट एंटर्स एट पॉजिटिव, लीव्स एट नेगेटिव. सारे साइन कन्वेंशन दे दो बच्चा लोग, और उसके बाद केवीएल लगाओ. अभी A to B जा रहे हैं हम लोग. सी. सो पहले मैं बोलूंगा VA, यहां गया. अब मैं ऐसा जा रहा हूं, माई पाथ इज दिस वे, तो मेरे लिए लीविंग साइन प्लस है. प्लस 15 इंटू I1, प्लस 15 I1. फिर उसके बाद हम यहां जाएंगे. व्हाट इज दैट? -5. फिर इसमें तो नहीं है, यहां जाओ. -6 -4. सो डायरेक्टली -6 -4 -10 I2, -10 I2. और फिर हमारी गाड़ी कहां एंड हो रही है? B पे. तो -VB, बिकॉज यू आर फाइंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस, इक्वल टू 0. VA माइनस VB इस साइड रखो, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड भेजो. -15 टाइम्स ऑफ I1. I1 क्या है आपका? -1. फिर +5. फिर +10 टाइम्स ऑफ I2. I2 क्या है आपका? 1. दैट्स इट. इसे सॉल्व करो. दिस कम्स टू बी नथिंग बट 15. 15 + 5 + 10. सो एंड VA माइनस VB क्या होता है? VAB. सो 15 + 5 20 एंड +10 30 वोल्ट. ये आपका आया VAB. वेरी इजी, बहुत सिंपल सम है. होप आपको समझे. ओके. अब चलते हैं नेक्स्ट. अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग सम है, यूनिवर्सिटी का सम है. ओके, पूछा जा सकता है. अब अगर यहां देखते हो क्या बोला है? फाइंड वैल्यू ऑफ R3. R3 कहां है? यहां है. सही है. इन द फिगर गिवन बिलो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ एंड किरचॉफ्स लॉ. दो लॉ लगाने हैं आपको, किरचॉफ्स लॉ एंड ओम्स लॉ. अभी किरचॉफ्स लॉ में भी दो लॉ आते हैं, वन इज KCL एंड वन इज KVL. नाउ यू नीड R3. सोच देखो कैसी रखनी है आपको. नाउ इफ यू कैन सी, यहां आपको एक नोड है. इफ यू कैन सी, दिस इज योर नोड, राइट. ये नोड है. इस नोड पे 10 एम्पियर इज इनकमिंग. फिर ये एक ब्रांच है जिसमें रेजिस्टर और वोल्टेज दिया, तो मुझे करंट आ सकता है, राइट. ये एक ब्रांच है जिसमें वापस रेजिस्टर और वोल्टेज दिया है, मतलब दिस इज योर वोल्टेज ड्रॉप ऑफ दिस रेजिस्टर, तो यहां भी करंट मिलेगा. तो सबसे पहला काम क्या करो? उसका करंट ही फाइंड करो. तो अगर आप करंट फाइंड करते हो, राइट, if you find current here, this is your current, right. now आप ये कर सकते हो. अच्छा, बेटर तरीका क्या है? आई वुड सजेस्ट यू दैट, सी, हम जब वोल्टेज सोर्स बनाते हैं, इसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स ऐसा होता है, बराबर है. इसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स ऐसा है, मतलब -2+, इसलिए डायरेक्शन ऐसा है. सिंपल. सो यही कंसेप्ट मैं यहां लगाऊंगा. यहां भी क्या बोलता हूं? -2+. तो लेट्स से या करंट इज गोइंग लाइक दिस, और इस करंट को नाम दे दो, लेट्स सपोज I1 मैंने नाम दे दिया. यहां माइनस ऊपर है, नीचे प्लस है, तो इसको मैं नाम देता हूं I2 विच इज गोइंग डाउन. ओके, सिंपल. समझा आपको? फिर उसके बाद यहां एक करंट लेता है जिसको हम कहेंगे I4. ओके, ओ सॉरी, 4 क्यों कह रहा हूं?
3 कहता है। ओके, सिंपल, जो नाम थे वो नाम दे दिए मैंने। अब आपको केसीएल लगाना है। अभी केसीएल लगाने के पहले I1 एंड I2 फाइंड कर लो। अगर आप I1 I2 फाइंड करने के पीछे लगते हो, ओके, व्हेन यू फाइंड I1 एंड I2, सो व्हाट इज योर I1? I1 इज V by R, V by R मतलब 20 डिवाइडेड बाय 5 विच कम्स टू बी 4 एम्पियर। फिर आप फाइंड करोगे I2, I2 इधर है, सिंपल करंट फाइंड कर लो इस ब्रांच का भी करंट क्या, वोल्टेज ड्रॉप है V by R, सो V इज 40 डिवाइडेड बाय 20, राइट, 20 ओम 40, सो ये आया मेरा 2 एम्पियर। चलो दोनों तो आ गए। अब सिंपली हम क्या करेंगे, विल अप्लाई केसीएल एट दिस नोड। ओके, व्हाट आई एम सेइंग, केसीएल अप्लाई करते हैं। सो अगर हम केसीएल अप्लाई करते हैं, केसीएल का एक सिंपल फॉर्मूला है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, दैट इज समेशन ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग, आने वाला इक्वल टू जाने वाला। सो हु आर इनकमिंग, 10 इज इनकमिंग, पहले सारे इनकमिंग लिखते हैं, 10 I1 इज इनकमिंग प्लस I1 दैट इज इक्वल टू आउटगोइंग इज I3 एंड I2 प्लस I3। चलिए, सो 10 प्लस व्हाट इज योर I1, I1 आपको आ गया 4, I2 क्या है आपका 2 एंड प्लस I3, I3 इज अननोन क्योंकि मेरे को उधर R नहीं है, पहले I3 फाइंड कर लो। सो दिस कम्स 14 माइनस 2 इज इक्वल टू I3, सो आपका I3 कितना आया, 14 माइनस 2 12 एम्पियर। वेरी गुड। अब बच्चा लोग, इस ब्रांच का आपको करंट आ गया, सही है, करंट आ गया, मुझे क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस। R का फॉर्मूला क्या, वेरी सिंपल, R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। सो आप क्या करोगे, V डिवाइडेड बाय I, इस रेजिस्टर का वोल्टेज कितना 60 डिवाइडेड बाय करंट, करंट कौन है इसका, I3 हमने नाम दिया, व्हाट इज योर I3 12, सो रेजिस्टेंस कम्स टू बी 5। होप यू आर क्लियर विद दिस। ओके, 3 सम हो चुका है, मस्त है एकदम। Okay, now let's see the next sum, that is the fourth sum. Interesting sum. If you see, this is a best example of a KCL. What is given? If Ix is question mark. Acha, find Ix question mark. If Iy is 2 ampere, Iz is 0 ampere. Can you see this node O? Now at this node there are many branches which are connecting, and at that branches we have currents. Very simple. So simple KCL लगाओ, right? I say KCL at O. चलो first वाला solve कर रहा हूं मैं, इसमें first KCL at O. When you put KCL at O, just see that who are the incoming currents. 5 is incoming. Then who, Iz is incoming. Then Iy is incoming. Then after that, that's it, 5 Iz, and this both are outgoing, Ix and 3. Acha, now this is the general equation of KCL जो दोनों केसेस में यूज होगा। अब इसमें उसने क्या बोला है, if Iy is 2 and Iz is 0, Iz क्या है मेरा 0, पुट करो सिंपल जाके, 5 plus Iz is 0, Iy is 2, that is equal to Ix plus 3, हो गया, यहां से Ix आ गया, so Ix is equal to what, 5 plus 2 7, 7 minus 3, that comes to be 4 ampere. Very simple, ये आपका फर्स्ट था। Now when you come to second में आपको क्या बोला है, Iy फाइंड करना है। अच्छा, अब इसमें Ix दिया है 2 एम्पियर and Iz is 2 Iy, Iz is equal to 2 times of Iy, कोई टेंशन नहीं है, रिलेशन दिया है, राइट, पुट करो जाके, यही मेरा इक्वेशन है। सो 5 प्लस Iz is 2 Iy, देन प्लस Iy, दैट इज इक्वल टू Ix कितना है 2, 2 plus 3 which comes to be, this is 5, 2 Iy plus Iy, 3 Iy, and here you have 5, right, 5 and 5 cancel, सीधा सीधा Iy कितना आया 0 ampere. So this was Iy and here this was Ix. Very simple sum of a KCL, बहुत सिंपल था बच्चा लोग। ओके, चलिए जी, अब जाते हैं नेक्स्ट। ओके, नाउ आई वुड रिक्वायर ए कैलकुलेटर।
ओके चलिए, सो क्या बोला है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम। ना वेरी सिंपल, क्या कर सकते हैं अपन, वी कैन सिंपली पुट केवीएल। सो यहां लेता हूं I1, यहां लेता हूं I2। ओके, देखिए केवीएल कैसा अप्लाई कर रहा हूं। ओके, सो आई से केवीएल एट I1। अब जो मेरा बच्चा लोग है वो तो हमेशा बोलता है सर केवीएल जब मेश लगाते हो तो सिंपली शॉर्टकट में लगाते हो, बट आई वुड से फर्स्ट स्टेटमेंट राइट ए डिटेल, राइट। जैसे अगर आप जाते हो केवीएल I1 यहां, सो एनी पॉइंट यू स्टार्ट, इफ आई स्टार्ट एट दिस पॉइंट, मैं 3 पे शुरू कर रहा हूं, सो मैं लिखूंगा -3 टाइम्स ऑफ I1, राइट। फिर यहां जाऊंगा -4 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2, राइट। फिर यहां जाऊंगा +10, देन यहां -5 टाइम्स ऑफ I1 दैट इज इक्वल टू 0। यही होता है लॉन्ग कट में, ना सॉल्व ही नहीं कर पाता मैं। ओके, अब देखो सिंपली इसको सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ो, यहां मुझे केवीएल लगाना है, लीविंग साइन के साथ वोल्टेज सोर्स लिखो विच इज नथिंग बट व्हाट 10, दैट इज इक्वल टू बिंदास राइट I1 राइट I2, यहां टोटल एडिशन 5 + 3 8, 8 + 4 12, फिर 4 इज एंजॉइंग I2 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन -4, दैट्स इट डन। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। आ जाओ अभी केवीएल I2 में। जब आप केवीएल I2 आओगे, सेम तरीके से जैसे मैंने ये लगाया था, इसको मैंने सॉल्व करके ये लाया, बट मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। अब जब आप यहां लगाओगे, डू यू हैव ए वोल्टेज सोर्स हियर? नो। सो 0 इज इक्वल टू बिंदास I1 लिखो, फिर I2 लिखो। ओके, आप कौन से लूप के अंदर हो? I2 के अंदर हो। सो एडिशन करो सारे रजिस्टर का, 4 + 3 7, 7 + 1 8, you'll write 8 here with the plus sign. Now you'll check, what you'll check, 4 is enjoying I1, so आप यहां लिखोगे -4। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। टू इक्वेशन 2 अननोन में जाओ, मोड प्रेस करके 5 में जाना है आपको, फिर उसके बाद आपको 1 प्रेस करना है। टू इक्वेशन 2 अननोन, जस्ट पुट द कोएफिशिएंट 12 -4 फिर 10, फिर उसके बाद यहां आता है -4 एंड फिर 8 एंड देन 0। सिंपली आपको I1 मिल गया, या I1 इज 1 एम्पियर एंड I2 कम्स एज 0.5, सो I2 इज 0.5 एम्पियर। आपको क्या चाहिए बच्चा लोग? यू नीड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस। वेयर इज 1? 1 इज दिस। सो करंट इन 1 ओम, करंट इन 1 ओम आप देख सकते हो, 1 ओम इज ए सिंगल रेजिस्टर। सिंगल रेजिस्टर मतलब वो कॉमन नहीं है, सिंगल है, तो इसमें करंट कौन सा जाएगा? I2 जाएगा, सिंपल। So current in 1 ohm will be nothing but I2, which is equal to 0.5 ampere. Okay, that's your answer. Hope that was a very easy sum, right? Let's go with the next sum. Okay, lovely sum. Source transformation का ये sum है, जैसे ये sum superposition में भी आता है। Okay, one of my favorite sum, यहाँ concept लगता है short के। Okay, क्या बोला है? Replace given network with a single current source and a single resistor. एक करंट सोर्स और एक रेजिस्टर। करंट और रेजिस्टर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों क्या होता है? पैरेलल। दिमाग में फिट करने का पहले। ओके, लेट्स स्टार्ट। नाउ इफ यू सी, यहां ये दो नोड, इनके बीच में कोई नहीं है, मतलब सिंपल सीधी सीधी बात क्या कि ये नोड और ये नोड सेम है, जिसको मैंने अगर x बोल दिया, इसको y बोल दिया, सो वो मेरा कॉमन है x, y। तो मैंने समझो एक पॉइंट ले लिया, ओके, जिसको नाम दे दिया x, y, राइट। अब ये पॉइंट जो है दैट इज A, ओके, आई विल राइट कैपिटल, दिस इज A एंड दिस इज समथिंग सेड टू बी B। ओके, चलिए, सो व्हाट आई डू, इसके जस्ट ऊपर लेता हूं A, जो एक्सटेंडेड A यहां भी लिख सकता हूं, फिर A to Y कनेक्ट करता हूं 6 से, दिस इज 6। फिर इफ यू सी वेरी केयरफुली, A to X 10 एम्पियर ऊपर जा रहा है, सो A to X, this is 10 ampere which connects here, right? फिर उसके बाद नीचे जाओ and let's make this as B, थोड़ा सा एक्सटेंड करके B यहां भी लिख लेना। What is this? This is 5 ohm। वैसे उसी तरीके से आप अगर इस साइड देखते हो, X to B 20, ये आपका X है, ये B है, वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्ट का, that's it, this is 20 वोल्ट। सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, बहुत सिंपल है। अच्छा, whenever a voltage source is basically parallel with a resistance, that resistance get redundant। ये तो रेजिस्टर चला गया,
सही है। अब रहा ये दोनों सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सिंपल कंसेप्ट है। करंट सोर्स पैरेलल टू रेजिस्टर कैन बी कन्वर्टेड टू वोल्टेज सोर्स वेयर रेजिस्टर विल गेट सीरीज विद दैट वोल्टेज सोर्स। वही मैं करूंगा अभी। इस करंट सोर्स को मैं कन्वर्ट करता हूं वोल्टेज सोर्स में, उसके साथ 6 ओम को सीरीज में ले लेता हूं। कर लिया? ये तो चला गया, तो बाकी कौन है नीचे? सिर्फ 20 वोल्ट एंड ये आपका B विच इज 20 वोल्ट। वेरी सिंपल। दिस इज 20, दिस इज 6। अब इसका वैल्यू, सो V इज इक्वल टू I इंटू R। वेरी सिंपल, V इज इक्वल टू I इंटू R। सो आपका V इज इक्वल टू व्हाट? 10 इंटू 6, 60 वोल्ट। ओके, आपको पोलैरिटीज का ध्यान रखना है बच्चा लोग। ओके, करंट ऊपर जा रहा था, माइनस प्लस, ये जो था वही लगा दिया। नाउ दिस बोथ आर सीरीज। अब बच्चा मेरे को बोलता क्या है कि सर बीच में रेजिस्टर है, तो वो ऑर्डर कुछ भी चेंज कर सकते हो। तीनों सीरीज में, अगर वो तीनों सीरीज में है तो सिंपल, ये दो भी सीरीज, ये दो भी सीरीज, ये दो भी सीरीज, तो मुझे वोल्टेज में सीरीज कर सकता हूं ना। व्हाट आई कैन डू, दोनों को ऐड करके मैं 80 वोल्ट करता हूं, 20 प्लस 60 बराबर। फिर आया मेरा रेजिस्टर, दिस इज A, दिस इज B, ये क्या है मेरा 6। उसने क्या बोला था कि सर्किट में मुझे सिंगल करंट सोर्स चाहिए विद रेजिस्टर, तो इसे वापस कन्वर्ट करो। नाउ व्हेन यू कन्वर्ट दिस, करंट सोर्स आएगा जो पैरेलल हो जाएगा, दैट विल बी सिंपली पैरेलल, राइट? सो दैट विल बी सिंपली पैरेलल विद व्हाट? 6. This is A, this is B, and what is value of this? I is equal to V by R, that is 80 by 6. 80 divided by 6 comes to be 13.33. Very good, very simple concept. उसने बोला था that in a sum it was given that single current source with a single resistor. See, single current source with a single resistor. If suppose they would have given you single voltage source with a resistor, you would have left your sum here itself. yahi khatam ho jata. You have to end it here. Okay, that's it, done. That's your answer. Hope that was easy, right? चलिए, let's go with the next sum. लवली साहब क्या बोला है? यहां बोला है कि आपको करना है सुपरपोजिशन, नहीं सुपरपोजिशन थ्योरम से सम करना है। ओके, लवली। नाउ व्हाट आई डू, वेरी सिंपल, वेरी इजी। ओके, चलो देखते हैं। सुपरपोजिशन का कंसेप्ट बहुत सिंपल होता है, द नंबर ऑफ सोर्सेस, नंबर ऑफ स्टेप्स। जितने सोर्सेस है उतने स्टेप्स बनेंगे। मैं तो सिंपल बोलता हूं, दैट इज ये मेश एनालिसिस का सम हो गया। हर एक स्टेप मेश एनालिसिस बनेगा। सही है, चलिए शुरू करते हैं। आई पुट माई स्टेप 1। अगर आप स्टेप 1 में आते हो तो आपका सर्किट जो है वो आपको वापस बनाना है, एंड यू हैव 3 सोर्सेस। एक एक सोर्स को स्टार्ट कर दो। आई से 100 वोल्ट एक्टिंग अलोन, 100 वोल्ट इज एक्टिंग अलोन, मतलब 100 वोल्ट अकेला है। सो दिस इज 100, राइट? दिस इज द रेजिस्टर ऑफ 4 एंड दिस वोल्टेज सोर्स विल गेट कांस्टेंट with 1. This is 4. Again a voltage source of 40 will get shorted. जो voltage source आपने चालू नहीं किया है, the internal resistance of the voltage source is constant, sorry short, तो वो short हो जाता है। सही है, this is 1, this is nothing but 2. Now the main step comes here. See, ये दोनों short circuit हो गया, 100 वोल्ट को चालू कर दिया। आपको करंट किस में फाइंड करना है? You need current in 2, right? You need current in 2. Always I say that mark a current here, name as I dash. क्वेश्चन कम, सर नीचे करे ऊपर करे, तुम्हारी मर्जी, जहां करना है करो, बट आपने जो स्टेप 1 में किया वो ही आपको स्टेप 2 और स्टेप 3 में करना पड़ेगा। सो ये हुआ मेरा I dash। सही है, चलिए। सो ये तो सिंपल अपना मैश जिंदाबाद। सो ये हो गया I1, ये हो गया I2, लगाइए। सो I say KVL I1. When we say KVL I1, 100 is equal to 4 plus 1, 5 times of I1 minus 1 times of I2. सही है, KVL I2। KVL I2 यहाँ, do you have any voltage source? No. 0 is equal to 1 adjunct I1 minus 1 I1 plus 1 plus 2, 3 times of I2. 2 equation, 2 unknown, you get the answer, and your answer is 5 minus 1, 100 minus 1, 3 and 0. मेरे को इंटरेस्ट भाई साहब किस में है? मुझे इंटरेस्ट है I2 में, बिकॉज I dash is I2, राइट? आई गॉट I2, चेक हियर।
I got I2 which is nothing but 7.14 ampere, and trust me, this is your I dash. 7.14 ampere is your I dash. चलिए पहला स्टेप हो गया. Now I'm going to step 2. अब मैंने चालू किया था 100 वोल्ट. लेट्स स्टार्ट 50 वोल्ट. आई से 50 वोल्ट एक्टिंग अलोन. बहुत इजी सम है, आ गया पेपर में तो चांदी है तुम्हारी. राइट नाउ सिंपल. This is 4. 100 volt gets shorted. 50 I connected in this manner with the resistor of 1. 40 gets shorted with 2 ohm. Trust me people, मैश से इजी कुछ नहीं है और मैश हमेशा बचाता है. So you had given I dash down here, downside it is going down. So similarly mark this as I double dash. कुछ बदलेगा नहीं. एक सिंपल सोचो, ये दोनों सर्किट में बदला क्या है? रजिस्टर हैव एट द सेम पोजीशन, ओनली 100 वोल्ट के जगह पे 50 वोल्ट. तो इक्वेशन में सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड बदलता है. राइट. व्हेन इट कम्स टू केवीएल ऑफ I1 अगर लगाओगे तो क्या आएगा? -50 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 4 + 1 5. सेम छाप लो यार. 5I1 -1 टाइम्स ऑफ I2. सिंपल. आई गो विथ केवीएल I2. केवल I2 में जब जाओगे आप यहां, सो यहां +50 आएगा. नाउ वन एंजॉइंग I1. सी यहां, सॉरी मैंने करंट लिया नहीं, मैंने डायरेक्ट ऊपर का रेफरेंस ले लिया था. ये I1 है, I2 है. राइट. सो -50, सॉरी I2 में +50, वन एंजॉइंग I1, तो मैं लिखूंगा -1 I1, फिर 1 + 2 वही +3 टाइम्स ऑफ I2. मुझे इंटरेस्ट है I2 में क्योंकि वही मेरा I डबल डैश है. सिंपल. सो आपने ऑलरेडी पुट किया ही है, सो उसमें जाके सिर्फ राइट हैंड साइड बदल दो. तो फर्स्ट इसमें -50 होगा एंड सेकेंड इसमें राइट हैंड साइड 50 होगा. आई गॉट I2 विच इज 14.28. ये आया 14.28 एम्पियर. लवली. राइट. अब आई स्टार्ट 40 वोल्ट. अब हम 40 वोल्ट को शुरू करते हैं. चेक. अगर हम 40 वोल्ट लेते हैं, स्टेप नंबर 3. ओके. 40 वोल्ट एक्टिंग अलोन. तो यहां 100 था, ये तो शॉर्ट हो गया. देयर वाज अ रजिस्टर हियर. 50 गेट शॉर्टेड. दिस वाज 1. देयर वाज अ रजिस्टर हियर. No, there was not a resistor there. 2 and 40. Okay. So I put it here. This is 40 and this is 2. Circuit is completed. And what you will mark? वापस आप नीचे mark करोगे which is I triple dash. Simple. This was 1 and I feel that this was nothing but ये 4 था. सही है. If I am not wrong, please check it. Yeah, it was 4. Right. चलिए. सो वापस वही आप क्या करोगे? सिंपल. यहां ले लिया मैंने I1, यहां ले लिया I2. राइट. I1 I2 केवीएल लगाइए. केवीएल ऑफ I1 0 is equal to 5 times of I1. there is no voltage source here. -1 times of I2. right. KVL I2 that comes to be, यहां जाओ, -40 that is equal to what? -1 times of I1 plus 3 times of I2. I have interest in I triple dash and I triple dash is nothing but I2. Very good. कुछ नहीं बदलेगा इक्वेशन में एक्सेप्ट देन राइट हैंड साइड. पहले इसमें राइट हैंड साइड 0 आ गया, सेकेंड इसमें आ जाएगा -40. I2 लाओ, I2 आया -14.28. सही है बच्चा लोग. वेरी सिंपल. फाइनली बाय superposition theorem, करंट इन 2 ohm तीनों का एडिशन करो. I dash plus I double dash plus I triple dash. सही है. सो अगर आप देखते हो I dash आया था मुझे 7.14, 14.28. ओके. सो गो एंड पुट इट हियर. 7.14 plus 14.28 plus 14, सॉरी तीसरे में माइनस है ना. या
So minus 14.28. Simply here ये cancel. Your answer is 7.14 ampere. Very easy. Hope you are clear with this sum. Okay. Let's see with the next sum. Now coming to the 14th sum, right? Some theory questions are there. Obviously, that questions are very easy, and whichever are pure theory, I'll just drop into a link where you can directly take that notes. But जो sums है उन sums पे मैं ध्यान दूंगा. चलिए, interesting sum. Find current in 4 ohm using mesh, nodal and source transformation. Now such type of sums if they come, seriously speaking बच्चे के लिए एक अटैक हो जाता है, क्योंकि 3 मेथड से करना है आपको और तीनों मेथड में आपका आंसर सेम आना चाहिए. आएगा तो वेल एंड गुड, बट नहीं आया ना तो कॉन्फिडेंस की जाने दो. सो नाउ फाइंड द करंट इन 4 ओम यूजिंग मेश. चलो मेश तो बहुत इजी है बच्चा लोग. ओके, आप देख सकते हो देयर आर 3 लूप्स. सिंपल, आपको करंट फाइंड करना है इसमें. सो 3 लूप के लिए मैं पहले मेश से करता हूं. सो आई से दिस एज I1, दिस एज I2 एंड यू कैन सी 5 एम्पियर दिया है. मैं क्या बोलता हूँ, 5 एम्पियर दिया है ना, वो 5 एम्पियर ऊपर जा रहा है, उसको ऐसे ही घुमाओ, उसका डायरेक्शन मत चेंज करो. ओके, बहुत बच्चा लोग क्या करता है, उसको I3 लेगा, फिर I3 इक्वल टू -5 लिखेगा. वाई यू आर मेकिंग योर लाइफ सो कॉम्प्लिकेटेड? सिंपल, डोंट मेक इट सिंपल. ऊपर जा रहा ना भाई साहब, जाने तो उसको वैसे ही घुमाओ. ओके, हाउ मेनी केवीएल्स यू नीड टू अप्लाई? यू नीड टू अप्लाई ओनली 2 केवीएल्स, राइट? आपको पहले लगाना है केवीएल I1. चलिए केवीएल I1 लगाते हैं. डू यू हैव एनी वोल्टेज सोर्स? यस. 6 इज इक्वल टू 3 + 6 9 टाइम्स ऑफ I1, 6 एंजॉइंग I2 -6 I2. बस खत्म, और कोई संबंध नहीं है यहाँ. सही है. चलिए अब आता हूं मैं केवीएल I2 पे. अगर आप केवीएल I2 पे आते हो, केवीएल I2, डू यू हैव एनी वोल्टेज सोर्स? नो, तो आप लिखोगे 0 इज इक्वल टू. सही है. नाउ इफ यू सी 6 is enjoying I1, so -6 times of I1, then 6 + 4 10, 10 + 2 12, so +12 times of I2, right? 2 is enjoying 5 but in the same direction. Opposite direction होता है तब माइनस लिखने का, बट देख रहा है 2 is enjoying 5 in the same direction. I2 भी ऊपर से नीचे आ रहा है, 5 भी ऊपर से नीचे आ रहा है, so 2 enjoying 5, so +2 × 5. मेरा मैक्सिमम बच्चे लोग को मैं समझा के थक गया, बट यहाँ पक्का कोई ना कोई सिली मिस्टेक करता ही है. ओके, सो प्लीज ध्यान रखना बच्चा लोग. दिस इज व्हाट 10 इस साइड आएगा तब बनेगा -10 विच इज इक्वल टू -6 टाइम्स ऑफ I1 +12 टाइम्स ऑफ I2. दिस कम्स टू बी इक्वेशन नंबर 1, दिस कम्स टू बी इक्वेशन नंबर 2. 2 इक्वेशन 2 अननोन, यू शुड गेट योर आंसर. चलिए फाइंड करते हैं. सो 9 -6, 6 -6 12 एंड -10. चलिए, तो मेरा I1 आया है 1/6 and I2 is -3 / 4 एम्पियर. ओके, सिंपल. आपको क्या चाहिए? करंट इन 4. करंट इन 4 ना, करंट इन 4 मतलब कौन? I2. सो यही मेरा आंसर है. सो करंट इन 4 ohm इज व्हाट? Current in 4 ohm is -3/4. Just write 3/4 ampere with the opposite direction, because make sure the direction which we are assuming बच्चा लोग, ये हमने assume किया है, so direction can be wrong. So उसकी वजह से वो माइनस आया. Magnitude is not wrong, so answer is correct. So सिर्फ एक opposite direction बता दो, ये आपका आंसर है. Very simple. So that comes to be nothing but answer of this. चलिए, यही सम अभी हमें नोडल से करना है. दैट इज अ बिग टास्क. मतलब नोडल से भी यही आंसर आना है. मतलब मुझे भी टेंशन रहता है. आफ्टर एक्सपीरियंस ऑफ 15 years होता नहीं है, बट कभी कभी सिली मिस्टेक बता के नहीं आता, माइनस प्लस हो जाता है यहाँ वहां. सही है. चलिए देखते हैं. नाउ लेट्स डू दिस सम बाय नोडल. अब हम ये सम करेंगे नोडल एनालिसिस से. फेवरेट, बच्चों का फेवरेट नहीं है, मेरा फेवरेट है. नाउ नोडल से क्या करना है आपको? नोडल से ये सम करना है. जस्ट चेक हाउ मेनी नोड्स यू हैव. एक सिंपल बात बताता हूं. नोड्स समझने के लिए एक बात समझो, वेरेवर more than 2 branches आर कनेक्टेड, दैट इज नोड. बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे लोग कॉलेजेस में.
क्या है नोड, क्या है ये वो, सिंपल रखो। दो से ज्यादा ब्रांचेस जहां कनेक्ट होंगे वो नोड है, ये नोड नहीं है, इसको एक तीसरा कनेक्ट होगा तो वो नोड है। ओके ओके, सो ऑलरेडी यहाँ एक नोड मार्क किया ए एंड बी, हमेशा नहीं देगा। हाँ, सो दिस इज योर एक्टिव नोड ए, एक्टिव नोड बी, दिस आर योर ग्राउंड नोड। तो मैं काम करता हूं, इसको ही लेता हूं VA, इसको लेता हूं VB, एंड ये और ये दोनों जो है ये हो गया ग्राउंड। नाउ इन नोडल द फर्स्ट step what you will do, mark the currents in your way, whichever way you like it. Okay, in branches you have to mark, so मैं मार्क करता हूं ये as, लिख ले भाई कभी तो, this as I1 going outside, this as I2 going outside, this as I3 going outside। अब I3 यहां जा रहा है, so यहां लो I4, वापस वही बोलूंगा, ये ब्रांच में ऑलरेडी करंट सोर्स है, जो ऊपर आ रहा है उसे मत छेड़ो, वो आ रहा है ना ऊपर तो उसको आने दो, उसको एज इट इज ले लो। ओके चलिए, अब लगाता हूं KCL एट VA। तो जब मैं KCL लगाऊंगा, आने वाला इक्वल टू जाने वाला तीनों जा रहे हैं, ए पे देखो, सो I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। Now when you want to write I1, okay, when you want to write I1 is going outside, it is starting at A, potential difference of this branch divided by resistance। potential difference कौन है, VA minus 6, VA minus 6 minus 0 divided by what, 3। मैं नॉर्मली 0 लिखता नहीं, बट मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि कुछ नए बच्चे भी मेरा वीडियोस देखते रहेंगे, वो लोग सोचेंगे कि सर ने 0 क्यों नहीं लिखा। बट एज यू बिकम एक्सपीरियंस, स्टॉप राइटिंग द 0 बिकॉज ऑब्वियसली इट इज गोइंग टिल ग्राउंड। सही है, so plus I2 पे लिखो, what is I2, VA minus 0 by 6, so सीधा सीधा मैं लिखता हूँ VA divided by 6 plus I3 is what, VA minus VB by 4, VA minus VB divided by 4 that is equal to 0। simple solve, VA अगर कॉमन लेते हो 1 divided by 3 plus 1 divided by 6 plus 1 divided by 4, सही है, प्लस VB अगर आप कॉमन लेते हो, VB का कोएफिशिएंट -1 by 4, दैट इज इक्वल टू, कोई कांस्टेंट है -6 by 3, उस साइड जाएगा तब क्या बनेगा, 6 divided by 3। ये बना इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने एक कुछ बच्चों ने कल मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, जब सॉल्व करके भेजा था, बोले सर चेक कर लो। बहुत बच्चे लोग ने ना इसको सॉल्व किया है, इसका LCM लिया है, फिर उसको सॉल्व वगैरह करके बहुत कुछ किया। ग्रेट, आई नो यू लव मैथ्स, बट आई फील ये है ना, इसको यूज करो ना, क्यों बिन मतलब के और एक एक स्टेप बढ़ा के खुद का लाइफ कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। डोंट डू इट, लेट इट बी, क्योंकि सम वैसे ही बड़ा है, बहुत सारी चीजें आपको करनी है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो ये सब LCM। ये होता है ना, व्हाट इज दिस, अगर आप कैलकुलेटर में पुट भी करते हो 3 इनवर्स 6 इनवर्स प्लस 4 इनवर्स, ये सब डालो और इक्वल टू प्रेस करो, खत्म। मैं सॉल्व करने बताता हूं ये। ओके चलिए, KCL VB पे जाते हैं हम पहले। हम जब KCL VB पे जाएंगे, लेट्स स्टार्ट। आने वाला इक्वल टू जाने वाला, VB, who is incoming, I3 is incoming, who are outgoing, I4, oh one more incoming was there, 5, so I write here 5 plus, okay मैंने लिखा है, so I write 5 plus I3 अपने ऑलरेडी लिखा है, छापो इधर, डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं किया, तो ये हो गया VA minus VB divided by what, 4, which is equal to, okay ये इधर प्लस नहीं है, which is equal to what, I4 very easy, VB divided by 2, VB divided by 2, ओके VA लिया मैंने कॉमन, VA का कोएफिशिएंट कौन है, 1/4 है, अकेला है, प्लस VB लिया मैंने कॉमन, -1/4 -1/2, सही है। ओके VB इस साइड ले रहा हूं, -1/4 -1/2, ये 5 को उस साइड फेंक दो, ये बना -5 और ये बना मेरा इक्वेशन नंबर 2। That's it. Okay. Many people would be thinking, sir, 6/3 मुझे भी आता है। Okay. So that's fine. Okay. मैं कैलकुलेटर को यूज करता हूँ ना। When you put this, now this is my first coefficient, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही पुट करो। 3 इनवर्स प्लस 6 इनवर्स करके एक बटन होता है x⁻⁻1, ओके वो यूज कर सकते हो, प्लस 4 इनवर्स और देन इक्वल टू 0.75 जाएगा, सेकेंड इज -4 इनवर्स, फटाफट करने का। नेक्स्ट इज 6 divided by 3, देन नेक्स्ट इज 4 इनवर्स,
नेक्स्ट इज -4 इनवर्स -2 इनवर्स इक्वल टू, एंड लास्ट इज -5। आपने ये पुट कर दिया, आंसर आया आपको VA आया, देखो VA इज व्हाट 11 डिवाइडेड बाय 2 एंड VB इज व्हाट 17 बाय 2। ये आपका VA VB आया। बट क्या आपको VA VB चाहिए? नो। व्हाट यू नीड पीपल, यू नीड करंट इन 4। ओके, 4 में करंट आपने असाइन क्या किया? I3। वेरी सिंपल। सो आई राइट हियर करंट इन 4 ओम इज इक्वल टू I3, एंड शायद आपने I3 का इक्वेशन ऑलरेडी लिखा है, VA माइनस VB डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू VA और माइनस VB पुट करो, सो दैट कम्स टू बी 11 by 2 माइनस VA माइनस VB बोला है ना, यस। सो 11 by 2 माइनस 17 by 2, और उसको डिवाइड किससे करना है आपको? 3 से, राइट, एंड दैट कम्स टू बी -1 एम्पियर। ओके, 11 by 2 माइनस 17 by 2 -3 डिवाइडेड बाय, ओ 3 नहीं, मैंने 3 क्यों लिखा? डिवाइडेड बाय 4 है, सॉरी 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 सॉरी, वही मैं भी सोच रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं, सिली मिस्टेक बहुत सारे होते हैं, रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी होते हैं। ओके, नो इश्यूज। सो करंट इन 4 ना, व्हाट इज I3? VA माइनस VB बाय 4, सो VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 4, राइट। नाउ सो 5.5, अच्छा डब्बा बाय डब्बा कर लेता हूँ, 11 by 2 is 5.5 माइनस 17 divided by 2 or divided by 4, that's it, your answer is -0.75 एम्पियर। लेट्स चेक द आंसर, पीछे क्या आया था? 3/4, राइट, 0.75, लवली, दैट्स गुड। वापस वहां भी हमने डायरेक्शन गलत ले लिया, कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्शन गलत में कोई पंगा नहीं है। इसको लिखिए 0.75 एम्पियर एंड लिखिए ऑपोजिट साइन। नॉर्मली मेरे बच्चों को मैं बोलता हूँ सॉरी बोल दीजिए उनको, ओके, दैट्स गुड। चलिए, नोडल से तो आंसर मेरा सही आया, मेस का भी मैच हो गया। ओके, नाउ लेट्स गो विद द नेक्स्ट। अब यही सम मुझे किससे करना है? उसने शायद बोला था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, यस। ओके, यही सम करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से। लेट्स स्टार्ट बच्चा लोग। अब जब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की बारी आती है, कुछ सिंपल ट्रिक्स बताता हूं आपको। जो रजिस्टर में करंट फाइंड करना है वो रजिस्टर को टच ना करो। टच ना करो का मतलब उसको किसी के साथ सीरीज, पैरेलल, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के कंडीशन में उसको मत लेके रिड्यूस करो, इसको टच मत करो यार, बाकी जो करना है करो। ओके, लेट्स स्टार्ट। नाउ आई कैन सी दिस टू आर पैरेलल, so this can be converted to voltage source, but before that let's come here, यहां से शुरू करते हैं। Can you see 3 and 6 are in series which can make to a current source? तो सबसे पहले मैं 6 वोल्ट को कन्वर्ट करता हूं करंट सोर्स में, और ये 3 जो है ये लेता हूं पैरेलल यहां, बराबर। उसके साथ ऑलरेडी आगे जो सर्किट है एज इट इज बनाओ। ये 4 है आपका, दिस इज 2, एंड ये यहां कनेक्ट, सही है। व्हाट इज दिस? 5, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 3। आई का वैल्यू, आई इज इक्वल टू V बाय R, V बाय R, 6 by 3, सो ये आया 2 एम्पियर। दिस इज 6 डिवाइडेड बाय 3, हाँ बचा लो। ओके, नाउ कैन यू सी 3 and 6 आर पैरेलल, उसे रिड्यूस कर लो। सी, जब भी आप वोल्टेज टू करंट जाओगे, करंट टू वोल्टेज जाओगे, एक तो पैरेलल एक तो सीरीज आएगा। जब करंट सोर्स आता है पैरेलल आएगा, जब वोल्टेज सोर्स आता है सीरीज आएगा। द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई एम टॉकिंग। सो दिस कम्स टू बी व्हाट, ये हुआ आपका 2 एम्पियर, 3 and 6 पैरेलल, सो 3 इनवर्स प्लस 6 इनवर्स, आंसर का इनवर्स, योर आंसर इज 2। यस, लग भी रहा था मुझे ऑब्वियसली। दिस इज 2, दिस इज 4, this is 2 and this is 5. okay, now ये दो पैरेलल, ये दो पैरेलल। बच्चा क्या सोचता है पता है? ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, चारों के चारों ब्रांच पैरेलल है। नो, एब्सोल्युटली नो। व्हाई?
देयर इज 4 ओम बिटवीन दिस। उसने मार्क किया था, प्यार से बोला था उसको, क्या बोला रे, ए बोला है, इधर क्या बोला है, बी बोला है। ओके, एनीवेज आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, इसे कन्वर्ट करो, इसे कन्वर्ट करो। नाउ व्हेन यू कन्वर्ट दिस, ओके, इसे वोल्टेज में कन्वर्ट करो, मेक दिस एज वोल्टेज सोर्स, दिस 2 विल बी सीरीज, ये 2 सीरीज आ गया, V इज इक्वल टू I इंटू आर, ये बन गया 4 वोल्ट। ओके, उसके आगे ये 4 था, वापस यहां भी आप क्या करोगे, ये 2 ओम सीरीज आएगा वोल्टेज सोर्स के साथ, ये वोल्टेज सोर्स, इसका कन्वर्जन। सो V इज इक्वल टू I इंटू आर, सो दैट बिकम्स 10 वोल्ट, 5 इंटू 2, और ये मेरा 2 है, राइट। वेरी गुड, लवली सर्किट। ऐसे सर्किट बहुत पसंद है मेरे को, क्यों, सिंगल सर्किट, I फाइंड करना, I इज इक्वल टू V बाय R, बट मेक श्योर कि आप इस सर्किट में, ये सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं, बट ये दोनों वोल्टेज सोर्स की जगह पे एक करो। सो अगर आप इस तरीके से, इफ यू टेक ए करंट, सी चेक, ध्यान रखो, ये दोनों वोल्टेज सोर्स सीरीज है, बच्चा लोग क्या करता है, 10 प्लस 4 14 डायरेक्ट लिख लेता है, गलत हो आप, चेक, प्लस माइनस, माइनस प्लस, बोलने के टाइम में उल्टा बोला ना, प्लस माइनस, माइनस प्लस, मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन होने वाला है, सही है, सिंपल। सो ये मेरा 4, अच्छा, ये 4 को डिमांडिंग रखता हूं, ये A है, ये B है, ओके, यही मेरा 4 है, वैसे इसकी गरज नहीं है, बट एनीवेज, एंड दिस 2 प्लस 2 बिकम्स व्हाट, 4, रहने दो उसको ऐसी, राइट। एंड मैं यहाँ थोड़ा सा सर्किट बेंड कर दिया मैंने। अच्छा, यहाँ इन दोनों में से बड़ा कौन, ये बड़ा है ना। सो सिंपल काम क्या करने का, बच्चा लोग, एक बात बताता हूँ, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि सर आपने बोला ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, हाँ जी होंगे, क्यों होंगे, प्लस माइनस, माइनस प्लस, दोनों सीरीज है, इतना तो आता है तुमको, राइट। प्लस माइनस, माइनस प्लस सीरीज है, तो दोनों होंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि एक उल्टा है, वोल्टेज रिवर्स हो गया, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। सर किसका बनाऊं, दोनों में से जो बड़ा है ना वो बनाओ, तो बेटर क्या करता हूं, जो बड़ा है उसको वहीं रखो, 10 माइनस 4 करो, दिस कम्स टू बी नथिंग बट व्हाट, 6। आपको क्या चाहिए, करंट, I का वैल्यू विल बी V बाय R, V इज हाउ मच, 6, सही है, 6 डिवाइडेड बाय R, दैट इज नथिंग बट 8, योर आंसर इज 3 बाय 4। देखिए मैच हो गया बच्चा लोग, तीनों के तीनों से मैच हो गया, इजी, ओके, चलिए, दैट्स गुड। Okay, now let's go with the next sum, students. So that's the next day. The question bank is big, so let's start. Okay, so now if you see question number 17, find the current in 6 ohm resistor using mesh analysis, nodal analysis and superposition. Now it is exactly the same sum which we did it previously. आपको करना क्या है, यहाँ आपको तीनों मेथड से ये सर्किट सॉल्व करना है, यहाँ आंसर शुड बी अगेन सेम। Okay, so when we start with this circuit, see, try to understand, first we will do by mesh analysis. तो सबसे पहले you can see that 3 currents they are marked. Normally बहुत rare cases में ऐसा होता है जब mesh current mark होते हैं, it's good, mark किया है तो अच्छा है, and ऊपर से और एक अच्छी बात क्या है कि तीनों clockwise ही mark किया है। Now if you see in this loop you have already 6 ampere which is in single branch, that means common में नहीं है। So I1 is equal to, directly we can say that is 6 ampere. I2 and I3 आपको इसमें सिर्फ क्या लगाना है, mesh. Okay, let's start then. Now I see with first KVL I1. Now when it's KVL I1, when it comes, I understand that कि I1 मेरा कितना है, 6 ampere. So obviously no KVL is needed here, right? I1 मिल गया मुझे. Now I go with what, KVL I2. अब जब KVL I2 में जाओगे, check whether you have any voltage source. Yes, you have a voltage source which is 36. So आप क्या लिखोगे, plus 36, that is equal to what, 12 plus 6, 18 times of I2, 6 enjoying I3, minus 6 I3, and you can see that 12 is also enjoying I1, right? So what you will write, 12 enjoying I1 minus 12, I1 लिखने से अच्छा डायरेक्टली 6 लिखो ना, वही उसका वैल्यू है, सिंपल। सो दिस कम्स टू बी व्हाट, 36 प्लस 12 into 6, दैट इज इक्वल टू 18 I2 minus 6 times of I3। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब हम जाते हैं इक्वेशन 2 पे, दैट इज KVL I2, सॉरी KVL I3। अब KVL I3 में जब हम जाएंगे, चेक, डू यू हैव ए वोल्टेज सोर्स, यस, लीविंग साइन के साथ उसका वैल्यू लिखो। Now I am in I3, I am in I2.
6, I am in I3, 6 enjoying I2, so minus 6 times of I2, sorry. Then 6 plus 3 9, 9 plus 2 11, so that comes to be what, plus 11 I3. ये हो गया मेरा equation number 2. Very simply you get what, I2 and you will get I3, right? I'll use calculator. Now अगर हम I2 पे जाते हैं, go in mode equation and go in 1. So if you see first equation, आपको I2 और I3 find करना है. So 18 minus 6 and 36 plus 12 into 6. Right. Now that next is nothing but this equation, minus 6 with 11 or minus 9. Okay. So I2 आया मुझे 7 ampere and I3 आया 3 ampere. What you need people, अगर आप देखते हो आपको 6 ohm में करंट चाहिए. 6 ohm is here, it is a common resistor. So current in 6 ohm, so there are two currents which are clockwise. दो करंट के मजे ले रहा है ये I2 और I3 के. तो आप क्या कर सकते हो, वेरी सिंपल, इन दोनों में से जो बड़ा है बड़ा माइनस छोटा करो. So I2 minus I3, which comes to be 7 minus 3, 4 ampere. Very good, simple. Okay, now let's solve this sum by nodal analysis. अगर आप nodal से solve करने चाहते हो, then again I'll say you that कि I1, I2, I3 जो mark किया है, that is marked for mesh. यहाँ उसका कोई लेना देना नहीं है. Okay. So now first come with node. अगर आप node पे आते हो, तो can you see that there are two nodes जिनके बीच में कोई नहीं है. So practically these are basically same node. Now this both are same node, that means यही 6 ohm यहाँ आके connect होगा. But now before going with this, I would say that इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से, क्योंकि ये ब्रांचेस पैरेलल है, राइट. पैरेलल में वोल्टेज सोर्स का कुछ नहीं कर सकते. हम इस रेजिस्टर को इसके साथ पैरेलल लेंगे, इसको करंट बना के. ओके, लेट्स डू. एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं, चेक हियर वेरी केयरफुली. सो फर्स्ट this is 6. Now this 36 I'm converting to a current source. अगर आप उसे current source में convert करते हो, so that comes to be nothing but V divided by R. So 36 divided by 12, that comes to be obviously 3 ampere. Then this 12 will be parallel with this 6. This is 12. This is 6. And आगे का circuit as it is. So this is now 3. This is 2. Right. And this comes to be 9. Right. Now that is good. Now what can you say? See, let's make it very simple. Now 6 को मैं टच नहीं कर सकता obviously, क्योंकि मुझे 6 में ही फाइंड करना है. So now if you see this node and this node, ये चारों नोड एक ही है, तो मैं इसे मेन नोड लेता हूं. I mark this as capital V. Easy, बहुत सिंपल है, टेंशन ना लो. So this 3 is also going and connecting here. And this 6 is also connecting here. सही है, ये यहां गया है, this is and this is connected here, right. अभी ये अकेला है. Now simple, this is nothing but what, 6 जा रहा है, this is nothing but what, 3, it is incoming. Let's mark this as I1, let's mark this as I2, and let's mark this as I3. Now you just need to apply KCL at V. अगर आप KCL अप्लाई करते हो, एक ही KCL है, वेरी सिंपल, आपको सिर्फ V फाइंड करना है. So let's start. So incoming 6 plus 3, 6 ampere is incoming, 3 is incoming, right. ये 3 आप यहां भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. I1, I2, I3 are outgoing.
I1 plus I2 plus I3 are outgoing. 6 plus 3 9, that is equal to I1 would be V divided by 12. This is V divided by 6, and I3 would be V minus 9 divided by 5, that is 3 plus 2 5. ओके, सो ये तो शिफ्ट सॉल्व से हम सॉल्व कर सकते हैं. शिफ्ट सॉल्व से सॉल्व करो. राइट, शिफ्ट सॉल्व कैसे करने का? प्रेस 9, देन अल्फा शिफ्ट के नीचे रेड कलर का इक्वल टू है, वो आपको पुट करना है बच्चा लोग, एंड देन राइट एवरीथिंग. v के जगह पे आपको अल्फा x लेना है. राइट, अल्फा x डिवाइडेड बाय 12 प्लस अल्फा x divided by 6, then alpha x, डब्बा बाय डब्बा यूज करो, अल्फा x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 5. सब कुछ पुट करने के बाद शिफ्ट सॉल्व, शिफ्ट दबा के सॉल्व एंड देन इक्वल टू प्रेस करो, आपको V आएगा. सो V मुझे आया है 24 वोल्ट. वेरी गुड, V आ गया. मुझे क्या चाहिए था? आई नीड करंट एंड 6 ओम. That is, what is current I have marked in 6 ohm? I2. और I2 का इक्वेशन ऑलरेडी आपने लिखा है, that is V divided by 6. So 24 divided by 6. Simple. Okay. So this comes to be nothing but what? 4 ampere. Right. आप अगर पहले का आंसर देखते हो 4 एम्पियर था, इधर भी आपको क्या आया? 4 एम्पियर. सिंपल. होप दैट इज फाइन. अब हम जाएंगे नेक्स्ट इस पे, विच इज, इसी को करना है मुझे. इफ यू सी, इसको ही मुझे सॉल्व करना है. किससे? आई नीड टू सॉल्व बाय सुपरपोजिशन. ओके, लेट्स स्टार्ट. चलिए, अगर हम इसे सुपरपोजिशन से सॉल्व करने जाते हैं, हाउ मेनी सोर्सेस आई हैव? 1 2 3. अगेन योर आंसर शुड बी सी. सुपरपोजिशन मैं हमेशा बोलता हूं बच्चा लोग, सुपरपोजिशन इज वेरी सिंपल. इट इज जस्ट 3 स्टेप्स, दैट इज नंबर ऑफ सोर्सेस इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स. आप मैश एनालिसिस यूज करो, कोई टेंशन नहीं है, 3 मैश के सम हो जाएंगे. सो हम एक एक करके शुरू करते हैं. आई से दैट आई एम स्टार्टिंग 6 एम्पियर. पूरे सर्किट को 6 एम्पियर से ही शुरू करेंगे. 6 एम्पियर एक्टिंग अलोन. अगर हमने 6 एम्पियर चालू कर दिया, दिस इज 6, बाकी के वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएंगे. 12, दिस इज शॉर्टेड, आपने यहां शॉर्ट किया. ओके, फिर यू हैव 6. ओके, देन यू हैव 3 2 shorted and that's it. So this is 3, this is 2. यहां का मुझे करंट चाहिए. नाउ यू विल मार्क दिस एज व्हाट? आई डैश करके मार्क कर दो. सिंपल, आई डैश मार्क कर दो. अब शुरू हो जाओ. हाउ मेनी लूप्स यू हैव? यू हैव 3 लूप्स. अब ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, बट यू कैन नॉट रिड्यूस इट बिकॉज मुझे 6 का करंट चाहिए. सो रिड्यूस मत करना. सो आप हम पहले शुरू करते हैं इस लूप से. व्हाट इज दिस? ये लूप में करंट है 6. ये एक लूप का करंट लेता है I1 और ये एक लूप का करंट लेता है I2. ओके, सिंपली आई विल से दैट आई स्टार्ट विथ KVL. KVL I1 में जब जाते हो आप, नो वोल्टेज सोर्स 0 इज इक्वल टू 12 प्लस 6, दैट इज 18 टाइम्स ऑफ I1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ I2. सिंपल, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1. अगर आप KVL I2 जाते हो, यहां आओ, अगेन नो वोल्टेज सोर्स, सो दैट कम्स टू बी व्हाट? ओ सॉरी, यहां एक चीज लिखना भूल गया मैं. 12 वाज एंजॉइंग 6 ना, सो एज 12 इज एंजॉइंग 6, सो माइनस 12 इंटू 6. इसको यहां लोगे जब भी आप इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन में पुट करने के टाइम यहां आ जाओ. अभी 0 इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 6 I1. राइट, 6 plus 3 9, 9 plus 2 11, 11 times of I2. So let's say this is equation number 1, this is equation number 2. शुरू करता है. So आप पहले में पुट करोगे तो 18 I1 minus 6 minus 12 into 6 this side.
कर लिया वो 72। फिर आप यहां आ जाओ सेकेंड, -6, 11 एंड 0। सो आपको दो करंट आए, यू गॉट I1 इज व्हाट 4.888, 4.89 एम्पियर लिखता हूं मैं, एंड I2 I got as 2.6666, so 2.67 एम्पियर लिखता हूं. What I need I dash public. Oh sorry, I need I dash. So I dash क्या है? I dash आपने नीचे लिया है. You can mark any direction. जो आप फर्स्ट स्टेप में मार्क करते हैं वही आपको आगे मार्क करना होता है. I dash नीचे चला गया. So what is I dash? I1 is following, I2 is opposite. Simple. I1 minus I2 करो. So 4.89 minus 2.67. So that is 2.22. So 2.22 एम्पियर. ये आपका I dash है. ये आपका स्टेप 1 हुआ बे. चलो ओके. अब हम जाते हैं स्टेप 2 में. लेट्स गो विथ स्टेप 2. अभी स्टेप 2 में मैं आपको बोलता हूं लेट्स स्टार्ट 36 वोल्ट. 36 वोल्ट एक्टिंग अलोन. सो दिस विल ओपन. करंट सोर्स ओपन हो जाता है एंड दिस इज 12, दिस इज 36. दिस इज 6. यहां का करंट मार्क करता हूं I डबल डैश. This is 3, this is 2, this is, oh sorry, extremely sorry. आपका 9 वोल्ट भी शॉर्ट हो जाएगा. ओके, दैट्स इट. हाउ मेनी लूप्स यू हैव? यू हैव 2 लूप्स. पहले इस लूप का करंट ले लो. लेट्स मार्क दिस एज I1. इस लूप का करंट लो, इसे I2 मार्क करो. केवीएल लगाओ. आप अगर केवीएल शुरू करते हो, केवीएल ऑफ I1 में क्या आ जाएगा? 36, दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 6, 18 टाइम्स ऑफ I1, 6 एंजॉइंग I2 माइनस 6 I2. आप अगर आते हो केवीएल I2 पे, केवीएल I2 नो वोल्टेज सोर्स, 0 इज इक्वल टू माइनस 6 टाइम्स ऑफ I1 प्लस 6 प्लस 3 9 एंड दैट बिकम्स व्हाट 12 I2. यहां से आपको I1 एंड I2 मिलेगा. चलिए पहले हम कर लेते हैं. सो 18 माइनस 6, 36 माइनस 6, 11 and 0. Simple. So that comes to be what? 2.45. And I2 comes as what? 1.34. Okay, this is I1, this is I2. आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए I double dash. Okay, what is I double dash? वापस वही जो वहां लिखा था. डायरेक्शन हम चेंज नहीं करेंगे. सही है. So what is that? That is I1 minus I2. I double dash. What is your I1? I1 is 2.45 and minus 1.34. That is 1.11 एम्पियर. ओके, ये आया आपका. अब हम जाते हैं तीसरे सर्किट पे. दैट इज स्टेप नंबर 3. I see 9 वोल्ट एक्टिंग अलोन. सिंपल है बहुत बच्चा लोग. नाउ 6 एम्पियर विल बी ओपन. 12, 36 will be shorted. This is 6. इसमें करंट मार्क करो I ट्रिपल डैश, 3, 2 and 9 वोल्ट. सही है. मुझे इसमें ही खत्म करना है इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं. होप यू डोंट माइंड. सो I say this is I1, this is I2. ओके, शुरू हो जाइए. सो हम केवल I1 में जब जाएंगे, so 0 is equal to what? 12 plus, this is 6, 12 plus 6, 18 times of I1 minus 6 times of I2. अब जाते हैं हम केवल I2 पे. आप अगर केवल I2 में आओगे, so minus 9 is equal to 6 enjoying I1 minus 6 times of I1 plus 11 times of I2. आपको यहां से I1 और I2 आएगा. चलिए फाइंड करते हैं. So now 18 minus 6
0. Next is minus 6, 11 and minus 9. Okay, minus 6, 11 and minus 9. Correct. I1 is minus 1 by 3 and I2 is minus 1. Lovely. So यहाँ से आपको वापस I ट्रिपल डैश फाइंड करना है, that is I1 minus I2. I1 minus I2 कर लो. Minus 3 inverse, right? Minus I2 and I2 भी minus है. So make sure वो plus हो जाएगा. That is minus 3 inverse plus 1. Okay? गलतियां मत करो. 0.667 एम्पियर. फिर फाइनली मैं क्या बोलूंगा, बाय सुपरपोजिशन थ्योरम. वापस बोलता हूं, एसपीटी मैं लिखता हूं, तुम लिखना मत. बाय सुपरपोजिशन थ्योरम I can write current in 6 ohm, which is I dash plus I double dash plus I triple dash. That is equal to, what is I dash? I dash is कहाँ आया था मुझे, यहाँ आया था 2.22, sorry, 2.22 plus I double dash is 1.11, okay, plus last 0.667, and your answer is 3.997. obviously 3.997, that is लगभग 4 ampere. okay, hope that is easy. ये आपका सम कंप्लीट हुआ सुपरपोजिशन से, जहां तीनों का आंसर सेम आया. okay, let's check with the next sum. Okay students, now let's start with the next sum, sum number 18. When you start with sum number 18, they have told you find current in 4 ohm mesh nodal superposition. Okay, good, simple. करते हैं शुरू, चलिए. So सबसे पहले हमें क्या करना है, mesh. अगर आपको mesh करना है, that means what, यहाँ का करंट ऑलरेडी दिया है, which is 5. यहाँ एक ले लो करंट I1, यहाँ एक ले लो करंट which is I2. okay, KVL I1. When you come with KVL I1, 20 voltage source, कौन है इसमें voltage source? 20 is equal to 5 enjoying 5. पहले लिख लेते हैं, सही है. 5 plus 6 11, 6 enjoying I2. simple. 5 and 5 25, इस साइड आया 20 plus 25, that is equal to 11 times of I1 minus 6 times of I2. That is equation number 1. KVL I2 here, 0 is equal to, now so 6 is enjoying 5, then 6 is enjoying I1 minus 6 times of I1. 6 plus 6 12, 12 plus 4 16, 16 times of I2. ये हुआ, चलिए पहले लिख लेता हूं, ये इधर ले लूंगा. ओके, चलिए मोड में गया 5 1 and then I start. 11 minus 6 20 plus 25 45. Here minus 6 संभाल के करना, 16, फिर minus 6 into 5, minus 6 into 5, minus 6 into 5 comes this side. ध्यान देना. So यहां से मुझे I1 आया 6.42 ampere and I2 is 4.28. What I need, students, I need current in 4. Where is 4? 4 is here, and this is 4 then. I2 itself. Simple, very easy. Okay students, now let's see the same sum by nodal. Okay, हम nodal से करेंगे. Now, so I start. What I start. Okay, node mark करो. This is one node.
This is one node, इसे हम ground लेते हैं. This is one node and this is one node. Okay, let's name this as V1, this as V2, this as V3. Okay, very simple. Now if you see it here, यहाँ अच्छा by the way पहले भी गलती से यहाँ 5 ohm लिखा है, this is 5 ampere. Okay, so V1 if you see, what I suggest you जब भी नोडल करते हो ना, प्लीज सी दी सर्किट, हर ब्रांच को अच्छे से देख लो. ब्रांच में रेजिस्टर होना चाहिए विद ए वोल्टेज सोर्स. अगर नहीं है तो इजी हो जाता है. अगर आप देखते हो, सी दिस ब्रांच, देयर इज ओनली वोल्टेज सोर्स, देयर इज नो रेजिस्टर. ओके, एंड दिस वोल्टेज सोर्स इज बिटवीन एक्टिव नोड एंड योर ग्राउंड, दैट इज रेफरेंस नोड, राइट. सो मैं क्या बोल सकता हूँ, V1 इज डायरेक्टली इक्वल टू व्हाट, 20. सो हम लिख लेते हैं V1 इज इक्वल टू 20 वोल्ट. चलिए, लाइफ सिंपल हो गया अपना. अब हम जाते हैं मार्क करने V2 और V3 के लिए. सो V2 को जब मैं मार्क करता हूं, सो 5, दिस इज 5 लिख लिया मैंने, एंड फिर यहां एक मार्क करता है, लेट्स से दिस एज I1. यहां एक मार्क कर लेता है, दिस एज I2, एंड यहां एक मार्क करता है विच इज I3, और यहां एक मार्क करता है विच इज I4. सारे मार्क कर लिए. प्लीज मेक श्योर हर एक ब्रांच में आपने करंट मार्क कर दिया है. ओके बच्चा लोग, नाउ आई स्टार्ट. V1 तो मिल चुका है मुझे, सीधा सीधा KCL लगाते हैं V2 पे. अगर हम KCL लगाते हैं V2 पे, इनकमिंग इज 5, I2 एंड I4 आर आउटगोइंग, is equal to what, 5. What is I2? Very simple. I2 is what, V2 minus V3 divided by 6. Plus what is I4? I4 अगर आप देखते हो, V2 minus 0 divided by 4, that is equal to 5. खत्म. यहां से आप V2 कॉमन ले लो, 1 by 6 plus 1 by 4 plus V3 when you take common you get minus 1 by 6, that is equal to 5. Let's say this is equation number 1. Now coming to KCL V3. Now when you see at KCL V3 node, I1 is incoming, I2 is incoming, I3 is outgoing. I can write I1 plus I2 is equal to I3, correct? I1 and I2 were incoming, I3 is outgoing. When you write I1, make sure I1 is what, V1 minus V3, okay? So V1 minus V3 divided by 5. What is I2? I2 already लिखा है, वही छापो. V2 minus V3 divided by 6. And what is I3? I3 is here, V3 by 6. Simple? That's good. Now V1 I have, V1 is 20. Okay, make sure you have V1. आप V1 बाद में उस साइड लोगे. So now when I write V2 पहले. V2 coefficient is 1 by 6. V3 minus 1 by 5 plus V3 minus 1 by 6. Oh, sorry. And this V3 comes here, minus 1 by 6. That is equal to, check कर लीजिए, V3 written, V3 written, V3 written, V2 written. V1 is what? 20. 20 by 5 goes that side. Okay? So minus 20 divided by 5. Yeah, I know that is 4, but let it be just to understand that कि वो आया कहां से. टू इक्वेशन, टू अननोन से हम सॉल्व कर सकते हैं. प्रेसिंग मोड 5 1. लेट्स स्टार्ट. ये कैसे पुट करोगे आप? 6 इनवर्स प्लस 4 इनवर्स, देन नेक्स्ट इज माइनस 6 इनवर्स, देन नेक्स्ट इज 5, नेक्स्ट इज 6 इनवर्स. V2 V3 लिख रहा हूं, ध्यान देना. माइनस 5 इनवर्स, माइनस 6 इनवर्स, माइनस 6 इनवर्स. ओके, चला गया उधर. माइनस 20 by 5 which is minus 4. आपको मिल गया V1 which is 17.142. So V1 is 17.142 volt. Okay, and V2 is 12.857. 12.8, sorry, 12.857. Okay students, then we got V1 V2. So what I need current in I4, right?
I say current in 4 ohm, and luckily I have named that as I4 itself. I4 equal to, अच्छा by the way, see this is not V1 V2, गलती से मैंने V1 V2 लिखा है. This is, क्या हो गया उसी चक्कर में मैंने गलत सब्स्टिट्यूट कर दिया. हाँ, so ये V1 था, ये V2 है and ये V3 है. So this is V2 divided by 4, 17.142 divided by what? 4. Your answer is 4.28. Correct answer. Okay, that's good. Now let's solve this sum by mesh. नहीं, sorry, superposition. अगर हम इसे सुपरपोजिशन से करते हैं तो ये तो और इजी है. सुपरपोजिशन थ्योरम से जब करोगे, मेक श्योर, see there are only two sources, one is 5 ampere, one is 20 volt. I see step number 1, 5 ampere acting alone. If 5 ampere is acting alone, सिर्फ 5 ampere बनाओ. Voltage source will short. This is 2, 6. This is 4. There is 6 here itself. Either be 6 है. This is 5. This is 20. Simple. I say let's start. Okay. Now I need current in 4 ohm, तो यहाँ एक mark कर लो. This is I dash. Okay. Now what I'll do? Simple. ये क्या है? 5 ampere current already you have. Okay. Voltage source को short करना था. Short it. Right. Mark this current as I1. Mark this current as I2. Okay. We start. If you start with KVL I1, 0 voltage, 5 enjoying 5, minus 25, 5 plus 6, 11 times of I1, 6 enjoying I2. Okay, this can be written as 11 times of I1 minus 6 times of I2, that is equal to 25. This is my equation number 1. Now I go with what? KVL I2. KVL I2, okay, here. So 0 is equal to, now. अच्छा, क्या कर रहा हूँ मैं? 6 enjoying I1 minus 6 times of I1, right? Now further, what I can do? 6 enjoying this, 5 plus, sorry, यहाँ हूँ मैं. 6 plus 6, that comes to be nothing but 16 times of I2, right? So that's it. 6 enjoying 5 minus 30. So this comes to be 30, that is equal to minus 6 times of I1 plus 16 times of I2. That is my equation number 2. Okay. Now, so ये आप अगर आप solve करते हो, go and 5, go and 1, I start 11 minus 6, 25. Second equation is minus 6, 16, 30. You get I1, I2. I am interested in only I2. Get I2. And I2 comes as, मुझे I2 आया है 3.42 ampere. Very good. So ये I2 आ गया. I need I dash, and this is itself your I dash. Now going with step number 2. आप जब step number 2 में जाओगे, I say 20 volt acting alone. Now when we say 20 volt acting alone, तो current source open हो गया. This is 2, जो कुछ काम का नहीं है. This is 6, this is 6, right? This is 4, this is 5, this is shorted. No, sorry. Voltage source, you have 20 volt here. This is 20, this is 6. Okay. You have two loop. Let's take this as I1, this as I2. Mark this current as I double dash. Again with KVL I1. KVL I1 comes to be 20 is equal to
11 times of I1 minus 6 enjoying I2 minus 6 I2. KVL I2, that comes to be no voltage source, 0 is equal to 6 enjoying I1 minus 6 times of I1. 6 plus 6, 12, 12 plus 4, 16 times of I2. Get me I2 itself because that is your I double dash. Again go in equation, put 5, put 1. So that comes to be 11 minus 6, 20 minus 6, 16, 0. That's it. I need I2. Your I2 is 0.857. Right. This is I double dash. I can say that by SPT, your current in, you need in 4 ohm, that is I dash plus I double dash. What is I dash? I dash is 3.42 plus 0.857. लगभग 4.277 सेम. 4.27 को मैं 4.28 लिखता हूँ. ओके, सो नाउ यू कैन चेक दैट. आप अगर किसी में भी करोगे 4.28 सुपरपोजिशन से, 4.28 नोडल से और 4.28 मेश से. ओके, okay, let's start with the next sum. So what they have told, find current through 1 ohm resistor by mesh analysis, nodal analysis, superposition. यूटी में इतना थोड़ी पूछने वाला, कौन कौन सारे के सारे सम्स देके रखे हैं. चलिए शुरू करते हैं. So you can see in this loop you have a current source, in this loop you have a current source, there is only one loop here. बहुत इजी सम है, 2 लूप का करंट ऑलरेडी मिला हुआ है, अपने को सिर्फ एक का फाइंड करना है. सही है, फटाफट मार्क करते हैं. So I say this is 1 ampere, इसको ऐसे ही ले लो, this is 3 ampere and let's say this is I. अपने को सिर्फ KVL I लगाना है. मैं इससे कर रहा हूं पहला सम, KVL I. Do you have any voltage source? Yes, 4 is equal to, so I 2 plus 1 3, 3I, फिर उसके बाद 1 enjoying 3 in the same direction plus 3, then here so they both are clockwise, 2 enjoying 1 in opposite direction, so minus 2. सही है, sorted हो गया. So this is 4, this is 3 times of I, 3 minus 2 becomes plus 1, ये 1 इधर आएगा, 3 बनेगा 3I. I is equal to 1 ampere. mesh analysis से आंसर आया 1 ampere. सही है बच्चा लोग. अब दोनों से और मैच होना चाहिए ना आंसर अपना. चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट. जाए आगे. अब नेक्स्ट करना है मुझे नोडल से. चलिए अब इसको करते हैं नोडल एनालिसिस से. अब हम नोडल एनालिसिस में जब आएंगे, सो लेट्स से ये है मेरा ग्राउंड, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, बराबर. लेट्स नेम दिस एज V1, लेट्स नेम दिस एज V2, लेट्स नेम दिस एज V3. ओके, अच्छा हमें चाहिए क्या था बाय द वे, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई नीडेड आंसर इन 1 ओम. अच्छा 1 इधर है ना, हाँ सॉरी. सो करंट इन 1 ओम इज इक्वल टू, 1 बीच में है, कॉमन है, I plus 3, 1 plus 3 which is equal to what, 4 ampere. So 4 ampere is your answer बच्चा लोग. ओके, नाउ अब जाते हैं आगे. 4 एम्पियर लाना है नोडल से भी. सो 3 नोड है मेरे, बराबर. एक नोड V1 is directly connected to 4 volt. वेरी सिंपल, हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, V1 is equal to 4 volt. चलिए, ऐसे सम मुझे पसंद आता है जहां डायरेक्ट आंसर मिल जाता है. V1 आ गया. अब हम V2 पे नोडल एनालिसिस करेंगे और V3 पे करेंगे. सो इसका मतलब क्या, हम पहले करंट्स असाइन करते हैं. ये हो गया मेरा I1, ये लेते हैं आउटसाइड I2, ये लेते हैं I3, ये 1 एम्पियर ऊपर से आ रहा है और ये 3 एम्पियर आ रहा है. फाइन, लेट्स अप्लाई KCL एट V2. KCL एट V2, V2 आने वाला इक्वल टू जाने वाला, कौन से करंट आ रहा है, I1 आ रहा है, I2 जा रहा है, I3 जा रहा है. सो आई कैन से I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I1. I2 बताइए, I2 V2 डिवाइडेड बाय 1. सही है. I3 बताइए, I3 इज V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 3. V2 minus V3 divided by 3, that is equal to I1. What is I1 बच्चा लोग, V1 minus V2 by 2. V1 minus V2 by 2. Sorted. V1 है मेरे पास, हम पहले V2 लेते हैं. चलिए
V2 का पहला कोएफिशिएंट 1 है, दूसरा कोएफिशिएंट 1/3 है, तीसरा कोएफिशिएंट -1/2 है, इस साइड आएगा तब क्या हो जाएगा +1/2। अब लेते हैं V3। V3 का कोएफिशिएंट -1/3 है, -1/3 दैट्स इक्वल टू कांस्टेंट है, ध्यान देना V1 क्या है आपका 4, मतलब आप इधर 4 पुट करेगा 4/2 2, तो ये हो गया 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फाइन, वी आर डन। अब आ जाता है KCL V3। चलिए KCL V3 पे जाएंगे। KCL V3 पे KCL V3 लगाते हैं। V3 पे आने वाला कौन 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, I3 भी आ रहा है, बात तीनों आ रहा है। So I say I3 plus 1 plus 3 is equal to 0. सही है ना? I3 is incoming, 1 is incoming, 3 is incoming. So I can say I3 is equal to -4. What is I3? I3 is what? V2 minus V3 divided by 3. V2 minus V3 divided by 3 which is equal to what? -4. सही है? That's it. इसको यहाँ लो. V2 minus V3 is equal to what? -12. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 अननोन, कैलकुलेटर को लो, मोड प्रेस करो, 5 प्रेस करो, 1 प्रेस करो, एंड देन लेट्स स्टार्ट सब्स्टिट्यूट। 1 प्लस ये है 3 इनवर्स, ये है 2 इनवर्स, 3 इनवर्स प्लस 2 इनवर्स इक्वल टू, प्रेस करो, आगे जाओ, -3 इनवर्स। सही है। नेक्स्ट इज व्हाट 2, नेक्स्ट इज 1 -1 -12, 1 -1 एंड -12 हो गया पुट, आंसर आ गया। सो V1 नहीं सॉरी V2 इज इक्वल टू आया आपको 4 वोल्ट एंड V3 आया 16 वोल्ट। हमें चाहिए किसका आंसर? हमें 1 का चाहिए ना, 1 मतलब I2। सो करंट इन 1 ओम इज इक्वल टू व्हाट I2 एंड I2 इज इक्वल टू व्हाट V2 by 1, V2 by 1. So answer should be 4 divided by 1. Answer should be 4 ampere. चेक कीजिए, मेश से आंसर क्या आया था 4 एम्पियर, नोडल से आंसर क्या आया 4 एम्पियर। अभी करना है अपने को सुपरपोजिशन से। चलिए आगे चलते हैं। अब सुपरपोजिशन से करेंगे, इससे भी आंसर 4 एम्पियर लाएंगे, यही मजा है। सही है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है बच्चा लोग। अब करते हैं एसपीटी से, सुपरपोजिशन थ्योरम। कितने सोर्सेस है? 3 सोर्सेस है, 2 करंट है, हैप्पी। स्टेप नंबर 1 बराबर। स्टेप नंबर 1 किसको चालू करता हूं? 4 वोल्ट, 4 वोल्ट एक्टिंग अलोन। आई से 4 वोल्ट एक्टिंग अलोन। चलिए 4 वोल्ट को चालू करते हैं। 4 वोल्ट को चालू कर दिया मैंने एंड आई स्टार्टेड। दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 1, 2 है। हाँ, व्हाट इज दिस? दिस इज 3, करंट इज ओपन, ये ओपन हो गया, ये यहां से कनेक्ट हो गया, ये यहां से ओपन हो गया। वेरी गुड, वी हैव ओनली 1। अपने को करंट किसका चाहिए? इसका चाहिए ना, इसको नाम दो I डैश। सही है, यहां नाम दे दो I डैश। एक ही तो लूप है, ये लूप नहीं है, ये लूप नहीं है, I डैश बताओ। वेरी सिंपल, यहां बताता हूं। 4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ I डैश, सो I डैश इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 एम्पियर। वेरी गुड, हो गया पहला काम। अब आता हूं मैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में जब आया तब मैं बोलता हूं 1 एम्पियर एक्टिंग अलोन, 1 एम्पियर एक्टिंग अलोन। सही है। चलिए 1 एम्पियर को मतलब इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। ये बन गया 2, ये बन गया 1, ये बन गया 3, ये ओपन हो गया एंड 1 एम्पियर ऊपर है, ये 1 एम्पियर है ये। चलिए सो आई से दिस इज I1 और ये 1 एम्पियर है। सही है, इधर तो नहीं है, मुझे करंट किसका? इसका चाहिए। इसको नाम देता हूं I डबल डैश। अच्छा ये I डबल डैश ही हुआ ना फिर, I1 इज I डबल डैश। ओके, लेट्स अप्लाई KVL इन I1। एक ही तो KVL है, KVL इन I1 आई राइट हियर। सो 0, 2 + 1 3I डबल डैश, यही करंट है, I डबल डैश इज I1। ओके, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग I1 नाउ। सो 2 एंजॉइंग 1, 2 एंजॉइंग 1 मतलब -2 into 1, ये इधर आएगा तब क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ I डबल डैश। I डबल डैश इज इक्वल टू 2/3 एम्पियर। चलिए I डबल डैश आ गया, आई एम हैप्पी, यू आर ऑल्सो हैप्पी। ओके, अब आता है मैं स्टेप नंबर 3 पे। लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, 3 एम्पियर एक्टिंग अलोन, 3 एम्पियर एक्टिंग अलोन। सही है।
चलिए 3 एम्पियर को शुरू करते हैं, इसको शॉर्ट करते हैं, ये ऊपर वाला ओपन हो जाएगा, बना भी मत ना उसको, ये 2 है ये 3 है, ऊपर वाला नहीं बना रहा मैं, ओपन है वैसे भी। दिस इज 1, 3 इज लाइक दिस, और ये शॉर्ट हो गया ना इधर, ये शॉर्ट हो गया, बराबर है। मेरा करंट को इधर है, इधर है, इसका नाम क्या दूंगा मैं, आई ट्रिपल डैश, सही है। ये हो गया 3 एंड ये हो गया आई, इधर आई डैश मत दो, आई ट्रिपल डैश इज कॉमन, सो ये दोनों करंट इसमें जाएंगे। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इधर ही केवीएल लगाओ वापस, आई से केवीएल इन आई। डू यू हैव एनी वोल्टेज सोर्स, नो, 0 इज इक्वल टू व्हाट, 2 plus 1 3 times of I, 1 enjoying 3 in the same direction, plus 3, सही है, 1 into 3 is 3, 3 इस साइड आ जाएगा तो -3, ये हो जाएगा 3I, बराबर। सो I is equal to what, -1 एम्पियर। ये मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर लाने के लिए मुझे I ट्रिपल डैश फाइंड करना है। I ट्रिपल डैश इज इक्वल टू I plus 3, I plus 3, I is -1 plus 3, 3 minus 1, 2 ampere. Very good. 2 ampere, 4 by 3, 2 by 3. So यहां लिखते हैं by SPT. सुपरपोजिशन थ्योरम तुम मत लिखना, SPT नालायक को पूरा लिखना। So current in 1 ohm, 1 मतलब इधर ना, तीनों को ऐड करो, I dash 4 by 3, I double dash 2 by 3, और तीसरा 2 है, तीसरा 2 है, गुड। 4 plus 2, 6 by 3 plus 2, 6 by this 2 plus 2, lovely। अरे रुक, गलती से 3 लिख दिया मैंने, 2 plus 2 which comes to be nothing but 4 ampere। मस्त आंसर मैच हो गया, देखिए 4 एम्पियर, 4 एम्पियर नोडल से और 4 एम्पियर मेश से। पक्का तुम लोग सोचते रहेगा ना, सर तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा होता है, हमारे साथ ऐसा कभी मैच होता ही नहीं है ना, होगा होगा, प्रैक्टिस करोगे तब होगा ना लाइको, सही है। वी आर क्लियर विद दिस, लेट्स चेक द नेक्स्ट सम्स। अब हम जाते हैं, अच्छा ये सम मैंने तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में है ना, सम नंबर 13 देखा था, सम नंबर 13 में सुपरपोजिशन बोला था, ओके। अब ये सम में करना क्या है, पहले मैश करना है, फिर नोडल करना है, फिर सुपरपोजिशन करना है। मैं सुपरपोजिशन करने नहीं वाला, मैंने 13 सम्स ऑलरेडी 13th वाला सम किया था, उसमें सुपरपोजिशन किया है मैंने, चेक कर लेना। तो मैश एक बार चेक करते हैं, मैश 2 लूप, मतलब इससे इजी लाइफ में क्या चाहिए, I1, दिस इज I2, बताइए 30 सेकंड के अंदर ये सम होना चाहिए। केवल I1 स्टार्ट, 100 minus 50, that is equal to 4 plus 1, 5 times of I1, 1 मजे ले रहा I2 के, minus I2, केवल I2, वोल्टेज सोर्स 50 minus 40, 1 मजे ले रहा I1 के, minus I1, 1 plus 2, 3 times of I2, 2 इक्वेशन, 2 अननोन, मोड प्रेस करो, जाओ 5 1, पहला क्या है 5, दूसरा क्या है -1, और तीसरा क्या है 50, 100 minus 50 is 50 पीपल, -1, फिर है 3 है ना रे, हाँ, और लास्ट वाला 50 minus 40 कितना आता है 10, जिससे मुझे I1 आया 11.428 एम्पियर एंड I2 आया 7.142 एम्पियर। मुझे चाहिए क्या, करंट इन 2 ओम, 2 ओम किधर है, इधर है, यही आंसर है मेरा। दिस इज नथिंग बट करंट इन 2 ओम, 7.142, ओके। लेट्स चेक बाय नोडल ऑल्सो, नोडल से करते हैं। देन ये मेरा नोड है, वाओ एक ही नोड है, सॉर्टेड, ये V ले लो, ये बाहर जाने वाला I1 ले लो, दिस इज नथिंग बट I2, लेट्स टेक दिस इज I3, ओके, वेरी सिंपल सम। KCL V, आने वाला इक्वल टू जाने वाला, सारे जा रहे हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0, ऑल आर आउटगोइंग करंट, सो तीनों का एडिशन इज इक्वल टू 0। व्हाट इज I1, स्पीक, I1 is what, V minus 100 divided by 4 plus what is I2, V minus 50 divided by 1, सही है, and next is what, plus I3, V minus 40 divided by 2 is equal to 0। यहां से शिफ्ट सॉल्व करो डायरेक्ट, पब्लिक शिफ्ट सॉल्व, अल्फा x
-100 डिवाइडेड बाय 4, फिर प्लस v -50 अल्फा x -50 डिवाइडेड बाय 1, ओ उसको लेना ही नहीं था, वापस डब्बा बाय डब्बा अल्फा x -40 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व शिफ्ट इक्वल टू, मेरा v आया 54.28 वोल्ट। गुड। क्या चाहिए अपने को? करंट इन किसमें मांगा था? 1। सो करंट इन 1 ओम इज इक्वल टू व्हाट? 1 ओम, मतलब I2 ना। I2 का आंसर क्या है? V -50 डिवाइडेड बाय 1, V कितना है? 54.28 -50 डिवाइडेड बाय 1, सही है। सो ये तो सीधा सीधा 4.28 आया आंसर, सही है क्या? चेक कर लो एक बार। 7.142 किसमें चाहिए था करंट? ओ सॉरी, करंट इन 2 चाहिए। ओ ओ ओ ओ, ये करंट इन 1 फाइंड कर लिया मैंने, करंट इन 2 ओम, 2 मतलब इधर ना। सो करंट इन 2 ओम मतलब I3 चाहिए मेरे को। सो व्हाट इज I3? V -40 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना रे? 54.28, 54.28 -40 डिवाइड बाय 2, पब्लिक आंसर इज 17.14। देखो मैच हुआ इधर भी। दैट्स इट, लवली। Okay, now let's go with the next sum, that is sum number 21. Now this is a superposition theorem sum. ये sum already हमने किया है, मेरे क्वेश्चन बैंक में है, राइट मतलब कोड बिट्स में जहां मैं सिखाता हूँ। ओके, सो वहां मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया है मेरे क्वेश्चन बैंक में। सो अच्छा, वो उस बात पे एक बात याद आ गई। सो मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन बैंक से पूरे सब्जेक्ट का नॉलेज लो मत, और ये ही माइंडसेट रख के ना यूनिवर्सिटी का पेपर मत दो। ओके, स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी मेरे से लर्न कर रहे हैं, दे आर गुड। Okay, you are taking a knowledge, you have to practice on them, but students who are trying to take shortcut method, please, I would suggest you that avoid that. Learn the subject properly. Okay, you can learn from me, you can learn from anywhere. If you want to learn from me, you can come to CodeBits, right? I teach in Kalyan, I teach in Ulhasnagar, I teach in Kharghar also. Okay, so depending upon your location, you can come, you can join the batches. Still time has not gone, I1 ही है, प्रॉपर नॉलेज लो। इसके बाद के चैप्टर्स जो है AC एनालिसिस, दैट इज द वर्स्ट चैप्टर। अगर आपको DC टफ लगता रहेगा तो वो उसका 2x है, राइट? लर्न द सब्जेक्ट प्रॉपरली, वो आपको बहुत हेल्प करेगा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, नाउ लेट्स चेक दिस। आपको क्या बोला है? सुपरपोजिशन थ्योरम से ये सम करना है। देयर आर 3 सोर्सेस। इफ यू टेक स्मार्ट डिसीजन, दिस सम इज वेरी इजी। आई से 6 वोल्ट एक्टिंग अलोन। अगर 6 वोल्ट एक्टिंग अलोन, तो आई से सी चेक, this is 6 volt, only 6 volt you will be joining. This becomes open, this becomes short, this is B, right? So now what you can say, I need VAB na, so I say that as VAB dash. Okay, very simple. याद है मैंने आई थिंक इधर ही एक टाइप 4 का एक सम किया था मेरे A to B का। मैंने बोला था यू आर स्टैंडिंग ऑन A, यू हैव टू रीच एट B, टेक एनी पाथ, वो पाथ लो जिसमें करंट सोर्स नहीं आना चाहिए। सो आई थिंक दिस पाथ इज मोर इजी, राइट? सो इस पाथ में एक ही तो वोल्टेज सोर्स आया, तो सीधा सीधा VAB डैश का वैल्यू कितना आया? 6 वोल्ट, डन, राइट? सो इजी। आप अगर स्टेप 2 आते हो, व्हेन यू कम एट स्टेप 2, सो व्हाट यू कैन सी स्टेप 2 पे, I say 10 volt acting alone. 10 volt acting alone, so I make this as A, this is shorted, this is phi, this is 10, this is B, this is 10. I name this as what? VAB double dash. सही है? This comes to be VAB double dash. Anyways, this is open. वापस वही, आप A पे खड़े हो, आपको B तक जाना है, टेक एनी रास्ता, रास्ते में करंट सोर्स नहीं आना चाहिए। This is the easiest path, right? So यहाँ ही दिख रहा है मुझे, ये पूरे पाथ में एक ही तो सोर्स है, 10 वोल्ट, डन, राइट? फिर आता है मेरा स्टेप नंबर 3। I say 5 एम्पियर एक्टिंग अलोन, करंट सोर्स को चालू कर दो।
right? This is A, this is phi, this is shorted, this is shorted, this is B, and this is a current source of 5 ampere. Again I say, what you are finding voltage VAB triple dash. आप A पे खड़े हो, आप B तक जाओगे, you can take any path, voltage source find करना है, A to B जाना है, कोई भी पाथ ले सकते हो. In that path करंट सोर्स नहीं रहना चाहिए, है ही नहीं, और पाथ में वोल्टेज सोर्स भी नहीं है, तो आंसर कितना? 0 वोल्ट. दैट्स इट. फाइनली व्हाट? बाय सुपरपोजिशन theorem I can say voltage VAB is equal to, तीनों का एडिशन, 6 plus 10 plus 0, 6 plus 10 plus 0, which comes to be 16 volt. Easy sum, very easy. X math सब जगह मैश लगेगा ही ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? टाइप 4 मैंने बताया था, मेरे बच्चे सीखे टाइप 4, राइट? अब जाते हैं आगे. ओके, फाइंड द वैल्यू फ्लोइंग थ्रू दिस. अच्छा, क्या दिया है? 3 ohm. Now, this is very easy sum, mesh analysis. Please, I would say that I will request, please try. Okay, स्पून फीडिंग की आदत छोड़ो, प्लीज ट्राई. बहुत सारे मैश एनालिसिस के सम मैंने किए हैं, बहुत इजी सम है बच्चा लोग. I1, I2, I3 ले लो, सम खत्म करो. मैं ये सम इंटेंशनली नहीं सॉल्व करने वाला, यू हैव टू सॉल्व दिस सम. ओके, सिंपल है, मैश अप्लाई करो सिर्फ. Now, I think 23rd sum. Find the value of current flowing through 4 ohm. Oh, lovely. ये सम भी मेरे क्वेश्चन बैंक में है. ओके, बट एनीवेज वेल सॉल्व. सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है. सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहला रूल क्या है? जिस रजिस्टर में आपको करंट फाइंड करना है, डू नॉट टच दैट. बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, wherever you want to find current in which resistor. If you need to find current in 4 ohm, you should not touch that resistor. That means you should not reduce that resistor with series, parallel, or by any other concept. Don't reduce it, don't touch. वो वहां से जाना नहीं चाहिए. Okay, simple. So 4 ohm इधर ही रहो, वहां से शुरू करो. I can see here, ये दोनों क्या है? This both are parallel. They can be converted to voltage source. So लगाते हैं इसको वोल्टेज सोर्स और इस 2 को इसके साथ. चलिए जी. सो V is equal to I into R. That comes to be nothing but 10 volt. 10 volt कैसे आया बच्चा लोग? वापस बताता हूँ. V is equal to I into R. सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल रूल है. करंट को आप वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हो. करंट सोर्स शुड बी हैविंग अ रेजिस्टर पैरेलल विद दैट. Then that current source converts into voltage source where the same resistor will come in series. ये रेजिस्टर सीरीज में आएगा, ये कन्वर्ट होगा वोल्टेज में. वोल्टेज का वैल्यू क्या आएगा? I into R. 5 into 2 10. 10 आ गया, 2 आ गया. आगे का बना. दिस इज 6. रवि सिंह में है ये सम, मेरे क्वेश्चन बैंक में भी है. 2 एम्पियर. दिस इज 4. राइट. ओके, फाइन. माइनस प्लस, प्लस माइनस, दिस बोथ आर सीरीज. इसके जगह पे आएगा 10 minus 6, 4 वोल्ट. ये क्या? 2. दिस इज 2. दिस इज 4. This is 2. Simple, done. Again convert karo, change into current source where this will come parallel here. This is 2. This is 2. This is 4. सही है. What is this? This is अच्छा, I is equal to V by R. ये 2 एम्पियर बनेगा. Now you can see 1 2 3 4 2 3 4. ऊपर के 4, नीचे के 4. They are not nodes, they are just points. ये 2 नोड है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इन दोनों के बीच में कोई नहीं. दैट मींस दे आर हैविंग अ कनेक्शन. नथिंग इज देयर बिटवीन दैट. मतलब ये चारों पॉइंट 1 है, ये चारों पॉइंट 1 है. मतलब ये चारों ब्रांचेस क्या हो गए? पैरेलल. 2 and 2 पैरेलल बिकम्स व्हाट? 4, राइट? एंड दिस इज 2, दिस इज 4, राइट? माय स्टूडेंट्स प्लीज सी, यू नीड टू फाइंड करंट इन दिस. CDR लगाओ, CDR by current divider rule. Okay, yes, CDR आप डायरेक्ट लिख सकते हो. You can write CDR. Okay, full form नहीं लिखने की जरूरत है. By CDR you can say current in 4 ना. Simple. मैं मेरे बच्चों लोग को क्या बोलता हूँ? मैंने इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाया था. क्या बोला था? सामने वाला रेजिस्टर डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ बोथ इनटू टोटल करंट. सो 4 का फाइंड कर रहे हो, इसका सामने वाला रेजिस्टर का वैल्यू डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन.
into total current. That's it. 8 divided by 6, 4 divided by 3. Yeah, I have answer. Lovely. Okay, चलिए अब जाते हैं आगे. अब क्वेश्चन नंबर 24. वाई ऐसा क्यों लग रहा है ये क्वेश्चन मैंने पहले भी किया है? यस, हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है. दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन. Okay, that's good. That ends my question bank theory. I'll send you PDF. I'll put a link. Easy है. LED का एप्लीकेशन क्या है, जीनर डायोड काम कैसे करता है, उसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. Okay. So that's easy. That's done. We are done with the KC question bank. Hope that was helpful. Again, I'm saying don't try to take shortcut. This was just a small help from me. Okay. I would never ever say that question bank आपको knowledgeable बनाता है. This is just a help. Okay, so if you want to learn, I already told you, I am at Kalyan, I am at Ullasnagar, I am at Kharghar. Many students, among your friend have my number. You can join Code Bits. You can come, you can learn from me. Okay, we are good. I'm clearly telling we are good. Question bank से तो समझ आ ही गया रहेगा. Question bank में मैंने जो knowledge दिया, that was only some perspective, but when I teach, I go with the base. Let's create the base first, and then step by step we have to understand the subject. Okay, thanks. I'm signing off.